ओम शांति। मस्तक के बीच स्थित मैं मस्तक मणि हूँ। मेरा दिव्य तेजस्वी प्रकाश फैलता जा रहा है। 3/4/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान बुद्धिवान बने हो। प्रश्न है, आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बनाने तथा राजाई पद का अधिकार लेने की सहज विधि क्या है? उत्तर है, तुम्हारे पास देह सहित जो भी पुराना कखपन है उससे एक्सचेंज करो, बाप के हवाले कर दो, पूरा बलि चढ़ो, बाप को ट्रस्टी बनाओ, श्रीमत पर चलते रहो तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र बन जाएंगे, राजाई प्राप्त होगी। जनक भी बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। तुम बच्चे भी बाप को वारिश बनाओ तो 21 जन्मों का अधिकार मिल जाएगा। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह भक्त भगवान को पुकारते। भगवान को पूरा न जानने के कारण मनुष्य कितना दुखी है, कितना माथा मारते रहते भक्ति मार्ग में। सिर्फ इस जन्म की बात नहीं है, जब से भक्ति मार्ग शुरू हुआ है तब से धक्के खाते रहते। भारत में ही पूज्य देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग सचखंड कहा जाता था। अब भारत झूठ खंड है। भारत की महिमा बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है। उसका असुल नाम शिव ही है। शिव जयंती मनाते, रुद्र व सोमनाथ जयंती नहीं कहा जाता। शिव जयंती व शिवरात्रि अब सभी नयनहीन बुद्धिहीन है, क्योंकि सब में 5 विकार प्रवेश है। रावण ने नयनहीन और बुद्धिहीन बनाया, 1-2 को दुख देते रहते। भारत जब स्वर्ग था तो दुख का नाम नहीं था। स्वर्ग की स्थापना करने वाला हेविनली गॉडफादर। सभी भक्तों का भगवान जरूर एक होना चाहिए। दिव्य चक्षु अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र देते। इस समय सर्वव्यापी है देह, अहंकार व 5 विकार, इसलिए सभी घोर अंधियारे में हैं। तुम बच्चों के पास रोशनी है। आगे तुम सब अज्ञान में थे, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन पड़े हैं। पूज्य है रोशनी में और पुजारी है अंधेरे में। परमात्मा को आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी नहीं कह सकते। वह तो है ही परम पूज्य, उनको कहा जाता परम पूज्य परम पिता परमात्मा। कृष्ण को थोड़े ऐसे कहेंगे, आत्मा परमात्मा का रूप एक ही है। बाप कहते हैं तुम गाते हो आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं परमात्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, नहीं। पहले नंबर का अज्ञान है। आत्मा सो परमात्मा और परमात्मा सो आत्मा कहना। आत्मा तो जन्म मरण में आती, परमात्मा थोड़े पुनर्जन्म में आते। बाप बैठ समझाते, तुम भारतवासी स्वर्गवासी पूज्य थे। यह सारी ईश्वरीय फैमिली हो गई है। अच्छा भला यह तो बताओ, तुम माता पिता किसको कहते हो? यह कौन कहते? आत्मा कहती तुम माता पिता, हम बालक तेरे। अभी बाप कहते मैं संगम पर आकर राजयोग सिखलाता। बाप आकर समझाते तुम मुझे भूल गए हो।
मेरी तो जयंती भी भारत में मनाते हो। गाया भी जाता शिवरात्रि। कौन सी रात्रि? यह ब्रह्मा की बेहद की रात है। संगम पर आकर रात से दिन अर्थात नरक से स्वर्ग बनाते। शिवरात्रि के अर्थ का कोई को भी पता नहीं है। बाप कहते मेरा शारीरिक नाम ही नहीं है, मेरा नाम शिव है। मैं सिर्फ बूढ़े वानप्रस्थ तन का आधार लेता हूँ। यह पूज्य था, अब पुजारी बना। ब्रह्मा विष्णु शंकर का पार्ट अपना अपना है। हर एक एक्टर का पार्ट अपना है। हर एक आत्मा में अपना सुख व पार्ट नुधा हुआ है। बाप कल्प कल्प आकर भारतवासियों को स्वर्गवासी बनाते। उनको भूल गए हैं, कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ। अरे अब तो नरक है, तो पुनर्जन्म जरूर नरक में ही लेंगे ना। तो अब तुम उनको नरक का भोजन क्यों खिलाते हो? स्वर्ग में तो अथाह वैभव है, फिर उनकी आत्मा को मंगाकर नरक का भोजन क्यों खिलाते? पतित ब्राह्मण को खिलाते हो, प्याज आदि खिलाते, वहाँ थोड़े यह होता। बाबा गिरी स्वर्ग में थोड़े ये होता। तो देखो भारत की क्या हालत हो गई है। शिव बाबा ने स्वर्गवासी बनाया, तब उनको सब याद करते थे। तुम जानते हो हम शिव बाबा के वारिस बने थे। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती, यह समझना भूल है। जैसे क्रिश्चियन घराने में एडवर्ड दी फर्स्ट सेकंड थर्ड चलता, वैसे सतयुग में भी लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट दी सेकंड थर्ड चलता। 8 डिनाइस्टी चलती। अभी तुम ब्राह्मणों का तीसरा नेत्र खुला। बाप बैठ आत्माओं से बात करते। तुम ऐसे 84 का चक्र लगाकर इतने इतने जन्म लेते आए हो। वर्णों का भी एक चित्र बनाते, जिसमें देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनाते। अब तुम जानते हम 100 ब्राह्मण चोटी हैं। इस समय हम हैं ईश्वरीय औलाद प्रैक्टिकल में। इस समय राजयोग और ज्ञान से हमको सुख घनेरे मिलते। कोई तो सूर्यवंशी राजा रानी का वर्षा लेते और कोई चंद्रवंशी का। सारी राजधानी स्थापन हो रही है। हर एक अपने पुरुषार्थ से वह पद पाएंगे। कोई अगर पूछे कि अभी पढ़ते पढ़ते हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद मिलेगा, तो बाबा बतला सकते। योग से ही आयु बढ़ती, विकर्म विनाश होते। और कोई उपाय पतित से पावन बनने का है नहीं। पतित पावन कहने से भगवान याद आता। बाप कहते भारत मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर कितना आलीशान था। पहले पहले पुजारी बनते तो सोमनाथ का मंदिर बनाते। भारत तो सतयुग त्रेता में बहुत साहूकार था। भारत को हीरे तुल्य कहा जाता। सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप कहते अपनी शक्ल तो देखो, लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हो। नारद की कहानी है, पतित आत्मा पवित्र लक्ष्मी अथवा नारायण को कैसे वर सकेगी। विकार में गए तो फिर पासपोर्ट कैंसिल। अपने आप को देखा जाता। हम ऐसा पुरुषार्थ करते जो मम्मा बाबा के गद्दी नसीन बन सके। यह है ही पतित दुनिया। पवित्रता है मुख्य। अब तो नो हेल्थ, नो वेल्थ, नो हैप्पीनेस।
यह रुण्य के पानी मिसल मृग तृष्णा राज्य है। इस पर भी दुर्योधन की कहानी शास्त्रों में है। दुर्योधन विकारी को कहा जाता। द्रौपदी कहती हमारी लाज रखो। यह द्रौपदियाँ हैं। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। जिनका बुद्धि योग पूरा लगा हुआ होगा तो धारणा भी होगी। नॉलेज ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। दोनों तरफ तोड़ निभानी है। मरना भी जरूर है। मरने समय मनुष्यों को मंत्र देते। बाप कहते तुम सब मरने वाले हो। मैं कालों का काल सबको वापस ले जाने आया हूँ। तो खुशी होनी चाहिए ना। फिर जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह स्वर्ग के मालिक बनेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा पद पाएंगे। यहाँ तुम आए हो राज्य पद पाने। यह पढ़ाई है, इसमें अंधश्रद्धा की बात नहीं है। यह पढ़ाई है राजाई के लिए। जैसे उस पढ़ाई की एम ऑब्जेक्ट है। बैरिस्टर बनेगा तो योग जरूर पढ़ाने वाले टीचर से रखना पड़े। यहाँ तुमको भगवान पढ़ाते तो उनसे योग लगाना है। बाप कहते मैं परम धाम बहुत दूर दूर से आता हूँ। परम धाम कितना ऊंच है, सूक्ष्म वतन से भी ऊंच है। वहाँ आने से मुझे 1 सेकंड लगता है। उनसे तीखा और कुछ हो नहीं सकता। सेकंड में जीवन मुक्ति जनक का मिसाल। बाकी भगवान को सर्वव्यापी कहने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। बाप तो स्वर्ग का मालिक बनाते। अब तुम हो गॉड फादरली स्टूडेंट। गॉड फादर इज नॉलेजफुल, ब्लिसफुल है। वह तुमको पढ़ा रही हैं। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम देवी देवता बनेंगे। पहले पहले तो बाप का बनना है और जगह तो गुरु के पास जाते, उनके बनते अथवा उससे अपना गुरु बनाते। यहाँ तो है बाप, तो पहले बाप का बच्चा बनना पड़े। बाप बच्चों को अपनी जायदाद देते। बाप कहते बच्चे तुम एक्सचेंज करो। तुम्हारा कखपन हमारा और हमारा सब कुछ तुम्हारा। देह सहित जो कुछ है वह सब कुछ मेरे को दो। मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों को पवित्र बना दूंगा और फिर राजाई पद भी दूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ है वह बलि चढ़ो। मुझे ट्रस्टी बनाओ, मेरी श्रीमत पर चलो। जनक राज्य भाग्य सहित बलि चढ़ा तो उनको जीवन मुक्ति मिली। बाबा यह सब कुछ आपका है। बाप कहते मुझे वारिश बनाओ। मैं 21 जन्म तुमको वारिश बनाऊंगा। सिर्फ मेरी मत पर चलो। भल धंधा करो, विलायत जाओ, कुछ भी करो, सिर्फ मेरी मत पर चलो। खबरदार रहना, माया घड़ी घड़ी पछाड़ेगी। विकर्म कोई नहीं करना। कदम कदम श्रीमत पर चलना तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। कहते भी हो यह बच्चे धन आदि सब भगवान का दिया हुआ है। अब भगवान कहते मुझे दो। मैं एक्सचेंज करता हूँ। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ श्रीमत पर चलने से तुमको ऐसा श्रेष्ठ बनाऊंगा। यह है राजयोग। बिड़ला जिसने लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया वह खुद भी नहीं जानते कि लक्ष्मी नारायण इतने धनवान कैसे बने। अब बाप समझाते यहाँ के गरीब, वहाँ के साहूकार, और साहूकारों का सब मिट्टी में मिल जाएगा। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, माता पिता के गद्दी नसीन बनने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है। दोनों तरफ निभाते हुए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। दूसरी पॉइंट, कोई भी विकर्म नहीं करने, बहुत खबरदार हो, श्रीमत पर चलते रहना है, ट्रस्टी जरूर बनना है। वरदान, अपने मस्तक के बीच सदा बाप की स्मृति इमर्ज रखने वाले मस्तक मणि भाव। मस्तक मणि अर्थात जिसके मस्तक में सदा बाप की याद रहे, इसी को ऊंची स्टेज कहा जाता। अपने को सदा ऐसी ऊंची स्टेज पर स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा समझ आगे बढ़ते रहो। जो इस ऊंची स्टेज पर रहते वह नीचे की अनेक प्रकार की बातों को सहज पार कर लेते। समस्याएं नीचे रह जाती और स्वयं ऊपर हो जाते। मस्तक मणि का स्थान भी ऊंचा मस्तक है, इसलिए नीचे नहीं आना, सदा ऊपर रहो। स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह की स्थिति का अनुभव करना है तो मेरे को तेरे में परिवर्तन कर दो। ओम शांति।